कि नदी का मोड़ चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की शबनम का रुख ते नम। जीरो श्री असदुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी जी। बहुत शुक्रिया सर। अरे मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ से अच्छा विषय उठाया, कि कौमी अरबी और उर्दू की जामिया मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कायम किया जाए। मोहतरम चेयरमैन साहब, अरबी और उर्दू महज एक ज़बान नहीं है, बल्कि ये हमारी इस मुल्क एक अजीम तहजीबी विरसा भी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अरबी को माना गया, और ये हमारे एक सॉफ्ट पावर के लिए, हमारी एक तहजीबी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अरब दुनिया से ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के लिए। दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है। ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है। इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के ख़िलाफ़ इनक़लाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगाई थी, महज इसलिए कि उसमें मुल्क की हुब्बुल वतनी का जिक्र किया गया। सर, आप जानते हैं कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है। इसीलिए हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को क़ायम किया जाए। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि मेरे शहर हैदराबाद में 1918 में दायरतुल मारिफ ने अरबी को, भगवद गीता को संस्कृत में अरबी में तर्जुमा किया था, और अल-बिरूनी ने 11वीं सदी में उस वक्त चंद हिस्से महाभारत के अरबी में तर्जुमा किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि तालीमी लिसानी इसको हम फ़रोग़ दे सकें। और सर, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप उर्दू शायरी को जानते हैं कि जोश ने उर्दू के बारे में शेर कहा था कि नदी का मोड़ चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की शबनम का रुख ते नम, मोती की आब गुल की महक, मोती की आब गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसीन उफ़क़ से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, लम्हा मिला है, लहजा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, और सोहबत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगी और हैदराबाद में जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है उसको भी तरक्की करेगी, उसका मौसर करेगी। बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, एक बार फिर आज सदन में असदुद्दीन ओवैसी ने ज़ीरो आवर यानी कि शून्य काल में अपनी बात रखी, और उन्होंने साफ तौर पर हुकूमत से ये मांग की है कि हिंदुस्तान में जो 2 ज़बानें हैं, चाहे वो अरबी हो या उर्दू, इन दोनों ज़बानों के लिए काम करने की ज़रूरत है। ये वो 2 ज़बान है जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति में बड़ा रोल अदा किया है। कल्चरली इस मुल्क से दोनों का बड़ा रिश्ता है। और उर्दू की जहाँ तक बात है, उर्दू तो भारत की ज़बान है, यहीं पैदा हुई है और यहीं फली फूली है, तो इस ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम करने की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी ने यकीनन ये बात बताने का प्रयास किया है कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में हिंदुस्तान में जो उर्दू ज़बान की कहा सकता है जो अक्सरियत है वो घटी है। बोलने वाले लोगों की तादाद घटी है, उर्दू लिखने वाले, उर्दू ज़बान पर पढ़ने वाले, उस पर कहा सकता है पीएचडी करने वाले लोगों की तादाद घटी है। यकीनन एक रेशियो जो चीज़ें कहा जा सकती है कि रेशियो में एक घटाव देखने को मिल रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात रखी। उनका ये कहना है कि जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ है उस पर काम करने की ज़रूरत है वहाँ उर्दू के लिए, क्योंकि ये वही ज़बान है जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद किया। आपने देखा किस तरीके से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इनक़लाब जिंदाबाद का नारा जब गूंजा तो अंग्रेज़ इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। ये वही उर्दू ज़बान है जिसने हिंदुस्तान में न जाने कितने हज़ारों कहा सकता है उलमा कराम को पैदा किया। ये वही उर्दू ज़बान है जिसने कितने फ्रीडम फाइटर, और सबसे बड़ी भूल जो रही इस ज़बान को लेकर के लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों की ज़बान है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की तमाम लगभग अजीम शख्सियत जो यौम आज़ादी जिस यौम आज़ादी को हम और आप मनाते हैं, उस आज़ादी की लड़ाई में जितने अजीम शख्सियत थे, अगर आप उनके इतिहास को पढ़ेंगे तो उन्होंने जो तालीमात हासिल की कहीं ना कहीं उर्दू में हासिल की। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गांधी से लेकर
लेकर नेहरू तक, अटल बिहारी वाजपेयी तक, ये वो लोग हैं जो उर्दू जानते थे, उर्दू समझते थे, उर्दू की कह सकता है कि कद्र समझते थे। और आज इसकी मांग की जा रही है सदन में कि 22 शेड्यूल लैंग्वेज में उर्दू है, जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें भी अरबिक शामिल है कहीं ना कहीं। तो इन तमाम चीज़ों पे इन्होंने ये पूरी मांग की है। आप तमाम लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं? उन्होंने बड़ी चौंकाने वाली बात बताई। सन 1918 में, आपको बता दें, हैदराबाद में गीता जो धार्मिक पुस्तक है उसे अरबी में जो है वो तर्जुमा किया गया था। 11वीं सदी में अल-बुरूनी ने जो महाभारत है उसके कुछ हिस्सों को जो है वो अरबी में ट्रांसलेट किया था। तो अरबी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम जब विदेश के मुल्कों से बातचीत करें तो हमारा जो डिप्लोमेटिक रिश्ता है वो अच्छा रहे, हमारी डिप्लोमेसी अच्छी रहे। हम जब हमारे लोग जब उर्दू जानेंगे, हमारे लोग जब अरबी जानेंगे तो अरबिक मुल्कों से, खास करके सऊदी और इन तरह के तमाम मुल्कों से बातचीत करने में आसानी होगी। तो ये तमाम बातें आज असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में रखी है। आपको क्या लगता है, हुकूमत को इन मुद्दों पर क्या सोचना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।